जौनपुर गांव में एक सेठ जी रहते थे। खेती के समय लोगों को पैसा देते और जब फसल तैयार हो जाती तो उनसे फसल वो खरीद लेते। एक दिन सेठ जी गांव में घूमने के लिए निकलते हैं, तभी वहां उन्हें रघु मिल जाता है। क्या बात है रघु, इस समय खेती का काम तुम नहीं कर रहे हो? क्या कुछ दिक्कत है क्या? अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है तो मुझसे ले लो, और जब फसल तैयार हो जाएगी तो मुझे वापस कर देना। तू गांव में तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। जी, आप तो सही कह रहे हैं, पैसा तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसा आपको देने को वह समय रहे या ना रहे तो आप मुझसे क्या करेंगे? इस पर ब्याज से ब्याज इतना कर्ज डाल देंगे कि मैं उसे चुकाता चुकाता मर जाऊंगा। रघु, मैं तुम्हारी ईमानदारी को जानता हूँ, तुम्हारा घाटा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। तुम अपनी खेती को करो और उसके बाद पैसा मुझे दे देना। रघु, समय बार बार नहीं आता, मैं तुम्हारे पास चल के आया हूँ, इसलिए तुम मान जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। कि सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास नहीं जाता। जब मैंने आपके घर पे गया था तो पता चला कि आप गांव की तरफ निकले हैं। वो पैसा मुझे दे दीजिए, मैंने खेती को बुआई चालू कर दिया है। तुम पैसा शाम के वक्त घर पे आके ले लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं शाम के वक्त आपके घर पे आऊंगा और पैसा ले लूंगा। सेठ जी, खेत में फसल कुछ कम हो रहा है, इसलिए आप ब्याज कुछ कम कर दीजिए, इससे हम लोग समय से आपका पैसा चुका सकें। ठीक है, मैं इसी विषय में पूरे गांव वालों से चर्चा कर रहा था कि अब की बार ब्याज कुछ कम ही लगेगा। ठीक है सेठ जी, तो शाम को गांव वाले से बतलेंगे, आप उनको बता दीजिए। आप लोग घबराइए मत, बस खेती का काम करिए, सारा पैसा मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं टेंशन की बात नहीं है, मैं अब की बार कुछ ज्यादा ऑफर लेके आऊंगा और आप लोग को कुछ पैसा माफ भी करूंगा। ठीक है सेठ जी। शाम के वक्त सेठ जी के सभी लोग आते हैं और पैसा ले जाकर वो खेती का काम करना शुरू कर देते हैं। इस बार मुझे ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि सेठ जी कुछ पैसा कम ही देंगे और ज्यादा अनाज होगा तो हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे हम लोग की गरीबी भी कुछ दूर हो जाएगी और हमारे यहाँ गेहूँ चावल कुछ ज्यादा इकट्ठा भी हो जाएगा। धीरे धीरे फसल तैयार होने का दिन आ जाता है। रघु खेत में जाता है और हंसिया लेकर खेत में फसल काटना शुरू कर देता है और फसल काटने के बाद रघु कहता है, अब की बार हमारा मेहनत रंग लाया, हर बार से ज्यादा फसल तैयार हुआ है। हम सेठ जी को फसल वापस कर देंगे और कुछ बीज रख लेंगे। सेठ जी, अब की बार रघु का फसल कुछ ज्यादा हुआ है, इसलिए रघु से अब की फसल को जमा करा लेते हैं, जिससे उसके पास फसल नहीं होगा तो अगली बार फिर हम लोग से पैसा लेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, काहे कि मैं देख रहा हूँ हर किसान अब जागरूक हो जा रहा है, मुझे चलना चाहिए रघु के पास। सेठ जी रघु के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, रघु, मैं देख रहा हूँ अब की बार तुम्हारा फसल कुछ ज्यादा हुआ है। जी मालिक, आपका आशीर्वाद था, अब की बार फसल ज्यादा हुआ है, मैं आपका फसल वापस भी कर दूंगा और हमारे पास कुछ बीज इकट्ठा भी हो जाएगा। देखो, मैं यही चाहता था कि तुम मेहनत करो और तुम्हारे पास पैसा हो जाए, जिससे तुम गांव में कुछ उन्नति का काम कर सको। तो भगवान तुम्हारा साथ दिए। मालिक, आप तो सही कह रहे थे, आप अगर नहीं समझाते तो मैं एक गांव में भटकता ही रह जाता और कुछ कर नहीं पाता। तो मेरा समय तो बीत चुका है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस गांव में एक भी आदमी गरीब ना बचे। तब तक मैं रहूंगा, तब तक मैं पूरे गांव को अमीर बना दूंगा। अब रघु जितना सेठ जी से गेहूं अनाज लिया था वह सेठ जी को वापस कर देता है। अब अनाज देने के बाद रघु के पास एक बोरा अनाज बच जाता है। तो रघु सेठ जी का सामान देने के बाद फिर वह सोचता है और कुछ देर के बाद कुछ कहता है, अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। आज मैंने मन लगाकर मेहनत किया, जिसका परिणाम मुझे एक बोरा अनाज मिला। मैं कर्जा भी मुक्त चुका दिया और मेरे पास एक बोरा अनाज भी बच गया। अब मैं अपने गांव को घर लेकर जा रहा हूँ खुशी खुशी से। अगली सुबह गांव में एक व्यापारी आता है और वह गांव में घूम घूम कर रघु का पता लगाता है और वह इधर उधर पूछते पूछते तभी वह रघु के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद रघु से कहता है, देखो रघु, मैं देख रहा हूँ गांव में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला तुम ही एक किसान हो। हमारे लिए एक ऑफर है। सरकार, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, आप बताइए पता कौन है और हमारे पास किस लिए आए हैं। मैं गांव का एक सीधा साधा किसान हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है जिसकी सजा मुझे आप किस लिए देने आए हैं। मैं एक गरीब हूँ, मुझे कोई सजा मत दीजिए। मैं एक
किसान में मेहनत करने वाला हूँ, मुझे कोई गलती मुझसे नहीं हुई है, मुझे माफ कर दे, मुझे मत फंसाइए। गुरु तुम्हें सरकार से इनाम होकर आया है। तुम्हें एक इनाम मिला है कि इस गांव में सबसे ज्यादा अनाज तुम ही पैदा करने वाले हो, इसलिए तुम खुश हो।